हेलो दोस्तों, हमारा पाठ जारी है राजस्थान के लोक नृत्य। तो आज हम आगे पढ़ेंगे तेरह ताली नृत्य के प्रमुख कलाकार। तो तेरह ताली नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं मांगी बाई, मोहिनी, नारायणी। मांगी बाई, मोहिनी, नारायणी। मारवाड़ क्षेत्र में माली समाज की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य। मारवाड़ क्षेत्र में माली समाज की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य चरवा नृत्य। बमरसिया नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? बमरसिया नृत्य होली पर किया जाता है। कच्छी घोड़ी में कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं? कच्छी घोड़ी में थाली व झांझ बजाई जाती है। कच्छी घोड़ी में थाली व झांझ बजाई जाती है। अगला, कबूतरी नृत्य चूरू जिले में, खारी नृत्य अलवर जिले में, सूकर नृत्य जालौर जिले में और शिकारी नृत्य बारा जिले में। अगला है ग्रासिया जाति के लोक नृत्य। तो ग्रासिया जाति के लोक नृत्य मांडल, वालर, मोरिया, जवारा, गौर, कूद, लूर, रायण दो है। फिर से पढ़े। ग्रासिया जनजाति के लोक नृत्य मादल, वालर, मोरिया, ज्वारा, गौर, कूद, लूर, रायण दो है। अगला भीलों के लोक नृत्य। भीलों के लोक नृत्य हैं गौरी, नेजा, द्विचक्री, युद्ध नृत्य, हाथीमना नृत्य, रमणी, गेर। एक बार फिर से पढ़ते हैं। भीलों के लोक नृत्य गौरी, नेजा, द्विचक्री, युद्ध नृत्य, हाथीमना, रमणी, गेर। अगला कंजर जाति के लोक नृत्य। तो कंजर जाति के लोक नृत्य हैं लाठी नृत्य, धाकड़ नृत्य, चक्री नृत्य। शहरिया जनजाति के लोक नृत्य लहंगा, इंदरपरी, शिकारी। लहंगा, इंदरपरी, शिकारी नृत्य शहरिया जनजाति के लोक नृत्य। अगला है गुर्जर जनजाति के लोक नृत्य। तो गुर्जर जनजाति के लोक नृत्य हैं झूमर नृत्य, चरी नृत्य। झूमर नृत्य, चरी नृत्य। अगला देखिए, सुमेलित कीजिए। एक तरफ नृत्य है तो दूसरे तरफ जिले या क्षेत्र है। तो पैजण नृत्य कहाँ किया जाता है? पैजण नृत्य है वागड़ क्षेत्र का। चारकोला नृत्य है भरतपुर अलवर का। ये प्रश्न पूछा जा चुका है परीक्षा में कि चारकोला नृत्य कहाँ का है? भरतपुर अलवर का। चौगुला नृत्य डूंगरपुर का और नाहर नृत्य भीलवाड़ा का। ये तो कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि नाहर नृत्य कहाँ का है? भीलवाड़ा का। फिर से पढ़ते हैं। पैजण नृत्य वागड़ क्षेत्र का, चारकोला नृत्य अलवर भरतपुर का, चौगुला नृत्य डूंगरपुर का, नाहर नृत्य भीलवाड़ा का। शेखावाटी में बसंत पंचमी पर किया जाने वाला नृत्य। तो शेखावाटी में बसंत पंचमी पर किया जाने वाला नृत्य डंफ नृत्य। शेखावाटी में बसंत पंचमी पर किया जाने वाला नृत्य डंफ नृत्य। डांडिया नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है? मारवाड़ क्षेत्र का। राजस्थान गीत संग्रह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो राजस्थान गीत संग्रह नामक पुस्तक खेताराम
माली द्वारा लिखी गई। वर्तमान में राजस्थान का लोकगीत क्या है? केसरिया बालम पधारो नी मारे देश। अगला है 35 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान की मरुभूमि की मरु कोकिला किस गायिका को कहा जाता है? तो मरुभूमि की मरु कोकिला अल्लाह जिलाय बाई। सुवटिया लोकगीत का संबंध है? तो सुवटिया लोकगीत का संबंध भीलों से है। ढोला मारू लोकगीत सिरोही जिले से संबंधित है। राजस्थान संगीत अकादमी जोधपुर जिले में स्थित है। मेवाड़ के महाराणा ने संगीत पर ग्रंथ लिखा। किस महाराणा ने संगीत पर ग्रंथ लिखा? तो मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने संगीत पर ग्रंथ लिखा। विवाह समारोह में हंसी ठिठोली के लिए गाया जाने वाला गाली गीत को क्या कहते हैं? विवाह समारोह में हंसी ठिठोली के लिए गाए जाने वाले गाली गीत को क्या कहते हैं? सीठने। तो विवाह समारोह में हंसी ठिठोली के लिए जो गाली गीत गाया जाता है उसे कहते हैं सीठने। जादू टोने से बचाने के लिए गाया जाने वाला गीत। तो जादू टोने से बचाने के लिए गाया जाने वाला जो लोकगीत है वो है कामण। राजस्थान में नाटकों के जनक और निर्देशक। तो राजस्थान में नाटकों के जनक और निर्देशक हैं कन्हैयालाल पंवार। राजस्थान में नाटकों के जनक और निर्देशक कन्हैयालाल पंवार। 16 श्रृंगार से संबंधित लोकगीत काजड़ियों। शुभ कार्य संपन्न होने पर कौन सा लोकगीत गाया जाता है? तो शुभ कार्य संपन्न होने पर बंधावा गीत गाया जाता है। बंधावा। शुभ कार्य संपन्न होने पर बंधावा गीत गाया जाता है। मेवाड़ में भिल्लों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री व पुरुष साथ में गाते हैं। तो मेवाड़ में भिल्लों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री एवं पुरुष साथ में गाते हैं हम सीडो। इसे स्त्री पुरुष साथ में गाते हैं हम सीडो। गंधर्व बाईसी नामक संगीत मंडली स्वाई प्रताप सिंह के दरबार में हुआ करती थी। जयपुर घराना मुख्यतः ख्याल शैली का घराना है। इसके प्रवर्तक का नाम क्या है? मनरंग, जिसका दूसरा नाम है भूपत खां। तो जयपुर घराना के प्रवर्तक का नाम है, जयपुर घराना के ख्याल शैली के घराना के प्रवर्तक का नाम है मनरंग भूपत खां। कव्वाली शैली के प्रवर्तक अर्थात कह सकते हैं जन्मदाता अमीर खुसरो। राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम पधारो नी मारे देश। राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम पधारो नी मारे देश। पटेलिया बीछियो एवं लालर क्या है? ये लोकगीत है। पटेलिया बीछियो लालर लोकगीत है। पंडित जसराज का संबंध किस घराने से है? पंडित जसराज का संबंध मेवाती घराने से है। मोहन वीणा के निर्माता पंडित विश्व मोहन भट्ट। ख्याल शैली के जयपुर घराने के प्रवर्तक। तो ख्याल शैली के जयपुर घराने के प्रवर्तक मनरंग यानी भूपत खां। ध्रुपद गायकी के लिए कौन सा घराना प्रसिद्ध है? ध्रुपद गायकी के लिए डागर घराना प्रसिद्ध है। हवेली संगीत शैली किसकी विशेष देन है? हवेली संगीत शैली नाथ द्वारा की विशेष देन है। वह संगीत शास्त्री जिसे कव्वालों का बादशाह कहा जाता था। तो कव्वालों का बादशाह
रियाजुद्दीन खां। रियाजुद्दीन खां वह संगीत के जो काका के नाम से प्रसिद्ध थे। तो वह संगीतज्ञ जो काका के नाम से प्रसिद्ध थे। गुलाम खां। मोमल गीत में मोमल कहाँ की राजकुमारी थी? मोमल गीत में मोमल कहाँ की राजकुमारी थी? जैसलमेर की। केसरिया बालम गीत मांड शैली में गाया जाता है। पूछा जा सकता है केसरिया बालम गीत किस शैली में गाया जाता है? मांड शैली में। लड़की की विदाई के समय गाया जाने वाला लोकगीत। लड़की की विदाई के समय गाया जाने वाला लोकगीत ओल्लू। ओलयू ओल्लू। नए दामाद के ससुराल आने पर। नए दामाद के ससुराल आने पर गाया जाने वाला लोकगीत पावणा। जैसलमेर जिले में पति के विदेश जाने पर उसके वियोग में गाया जाने वाला लोकगीत झोरावा। किस लोकगीत में जो बाल वधू है वो अपने भाई व पिता की प्रतीक्षा करते हुए अपनी मनोदशा का वर्णन करती है? वह चीर में। इसमें क्या होता है कि बाल वधू जब ससुराल चली जाती है तब अपने भाई व पिता की प्रतीक्षा में अपनी मनोदशा का वर्णन करती है, जिसे कहते हैं चीरमी। बिछोड़ो लोकगीत प्रमुख रूप से किस क्षेत्र में गाया जाता है? बिछुड़ो लोकगीत हाड़ौती क्षेत्र में गाया जाता है। गैर नृत्य में महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला गीत। तो गैर नृत्य में महिलाएं जो गीत गाती हैं उन्हें फाग कहते हैं। फाग। नायक द्वारा नायिका को बुलावे के लिए गाया जाने वाला लोकगीत। इसमें नायक है वो अपनी नायिका को बुलाने के लिए लोकगीत गाता है जिसको कहते हैं लावणी। नायक द्वारा नायिका को बुलावे के लिए गाया जाने वाला लोकगीत लावणी। रामलीला व कृष्ण लीला के वर्णन हेतु भक्ति गीत हजरस। रामलीला व कृष्ण लीला के वर्णन हेतु भक्ति गीत को कहते हैं हजरस। अगला है भीलों का लोकगीत जिसमें भील स्त्री परदेश में रह रहे अपने पति को तोते के माध्यम से संदेश भेजती है सुवटिया। भीलों का लोकगीत जिसमें भील स्त्री परदेश में रह रहे अपने पति को तोते के माध्यम से संदेश भेजती है सुवटिया। अगला है सुमेलित करना। एक तरफ गायिका है दूसरी तरफ उसका निवास स्थान है। गौरीबाई पाली की थी। गौरीबाई पाली की हैं। मांगीबाई उदयपुर की हैं। जमीलो बानो जोधपुर की हैं। गौरीबाई पाली की हैं, मांगीबाई उदयपुर की हैं और जमीला बानो बेगम जोधपुर की हैं। इसी के साथ हमारा ये पाठ कंप्लीट होता है। नमस्कार।